सोचना मना है। तर्क की हत्या और भीड़ की जय जयकार। क्या तुम सचमुच सोचते हो? तर्क वह दीपक है जो अंधकार में सत्य की दिशा दिखाता है, लेकिन जब दीपक बुझा दिया जाता है तो सबसे पहले तुम्हारा ईश्वर मरता है। जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तो मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य और पशुओं में एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है। यही वह शक्ति है जिसने हमें जंगलों से निकालकर अंतरिक्ष तक पहुंचाया। पर आज जब कोई बच्चा यह पूछता है, धर्म क्या है, ईश्वर क्यों नहीं दिखता, सरकारें इतनी मूर्खतापूर्ण क्यों हैं, इतिहास झूठा क्यों लगता है, हमें यही क्यों मानना पड़ रहा है जो हम पर थोपा जा रहा है, तो भीड़ जवाब नहीं देती, वह अंधविश्वास थोपती है। क्या यही हमारी सभ्यता की परिभाषा है? प्रश्न पूछने वाले को अधार्मिक, नास्तिक, राष्ट्र विरोधी या पथभ्रष्ट घोषित करना आसान है, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। क्योंकि उत्तर देने के लिए तर्क चाहिए और तर्क के लिए स्वतंत्र मस्तिष्क चाहिए। भीड़ की तर्क शक्ति को 5 आसान तरीकों से बंद कैसे किया जाता है? सत्ता, धर्म, व्यापार और समाज सभी ने कुछ ना कुछ तरीकों से मानव तर्क को पंगु बनाया है। 1. भावनात्मक ब्लैकमेल। अगर तुमने यह पूछा तो पाप लगेगा, भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा। 2. परंपरा की ढाल। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा ही किया था। 3. डिग्रीवाद। तुम्हारे पास क्या योग्यता है यह पूछने के लिए? तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि यह सवाल पूछने की योग्यता रख सको। 4. भीड़ का मनोविज्ञान। सब मानते हैं, तुम कौन हो अलग सोचने वाले? इतने सारे लोग मान रहे हैं, तुम उनमें से अलग थोड़ी ना हो। 5. डर का व्यापार। यदि तुमने यह मानना बंद कर दिया तो भगवान तुम्हें सजा देगा, तुम नरकों में जाओगे। इन 5 तरीकों से भीड़ की सोचने की मशीन बंद हो जाती है और आदमी एक चलता फिरता रोबोट बन जाता है, जिन्हें चंद एक राजनेता, कारोबारी, धर्म के ठेकेदार या मीडिया हाउस वालों की गुटबंदी कंट्रोल करती है। जो सोचा नहीं गया वो तुम्हारा नहीं है। सुकरात ने कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है। पर आज अधिकतर लोग ऐसे विचारों से भरे हैं जो उन्होंने गुरुओं, राजनेताओं या धर्म के ठेकेदारों से उधार लिए हैं। ज्यादातर लोग ऐसे विचार लादे घूम रहे हैं जो समाज ने उनके अंदर ठूंसे हैं या जो डर ने सिखाए हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वह हूं जो मैं खुद सोचकर बना हूं, या मैं बस अपनी संस्कृति, धर्म, स्कूल, टीवी और माता पिता की नकल हूं? मेरी मान्यताएं क्या मेरे अपने प्रश्नों से उपजी हैं या डर और लालच से पैदा हुई हैं? यदि नहीं तो फिर तुम कौन हो? तर्कहीनता की वैश्विक महामारी। आज हर क्षेत्र में तर्क का स्थान नकल ने ले लिया है। धर्म में ब्लाइंड फेथ, राजनीति में ब्लाइंड लॉयल्टी, प्रेम में ब्लाइंड अटैचमेंट, शिक्षा में ब्लाइंड मेमोराइजेशन। यह सब कुछ मानव चेतना की हत्या ही तो है। हम अब निर्णय नहीं लेते, हम बस अनुकरण करते हैं। हम अब विश्वास नहीं करते, हम बस डरते हैं। हम अब सोचते नहीं हैं, हम बस चलते हैं। अगर तुम्हारे पास तर्क नहीं है तो तुम्हारा ईश्वर भी उधार का है। तर्क का विरोध करने वाला हर विचार, हर धर्म, हर सिस्टम तुम्हें गुलाम बनाने के लिए जन्मा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाने के लिए डिजाइन हुआ है। यदि तुम अपनी आस्था, अपने विचार, अपने रिश्ते किसी सवाल के सामने टिकाकर नहीं देख सकते तो वे सब कागजी किले हैं जो एक हवा के झोंके में ढह जाएंगे। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, कोई डर नहीं। ईश्वर उस अमौन में पैदा होता है जहां प्रश्न और उत्तर दोनों जल जाते हैं, पर तुम यानी सत्ता जीवित रहती है। तुम्हें एक तर्कपूर्ण विद्रोही बनना होगा। आज इस दुनिया को भावनात्मक चाटुकारों की नहीं, तर्कपूर्ण विद्रोहियों की जरूरत है। विद्रोहियों की जो भीड़ से अलग खड़े होकर सोचने का साहस रखते हैं, जो धर्म और विज्ञान दोनों के अंधों को सवालों की मशाल दिखा सके, जो
अपनी आत्मा की आवाज को भी तर्क के तराजू पर तौल सकें। तर्क ईश्वर का सबसे निकटतम चेहरा है, क्योंकि जहां तर्क है वहां विवेक है, और जहां विवेक है वहां ही मनुष्य है। अगर तुम सोच नहीं रहे तो क्या तुम सच में जिंदा हो? आज फैसला करो। अपने विश्वासों, अपने डरों, अपनी धारणाओं को फिर से जांचो, परखो, देखो वे तुम्हारे लिए हैं या फिर तुम्हारे खिलाफ हैं। आखिरी सवाल, क्या तुम अभी सोच रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो? क्योंकि अगर यह शब्द सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन का हिस्सा बने तो वह भीड़ की जीत होगी। पर अगर तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी उठी, कोई सवाल पैदा हुआ, कोई विश्वास डगमगाया, तो समझ लेना कि तर्क की लौ फिर से जल पड़ी है। अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से साझा करें, ताकि इससे दूसरों का भी कुछ लाभ हो सके। धन्यवाद।